हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के यूनिट नंबर 7 पे डिस्कस करेंगे, जिसका कि नाम है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। तो प्यारे बच्चों, पहले भी हम देखें सैनिटेशन का मतलब क्या होता है, क्लीन करना। तो इन्वायरमेंटल सैनिटेशन यहाँ पे क्या, इन्वायरमेंट को क्लीन करना। अगर आप इन्वायरमेंट को क्लीन रखिएगा तो डिजीज, बीमारी का ट्रांसमिशन नहीं होगा। मतलब बीमारी आपका एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। अगर आपका एनवायरनमेंट अगर गंदा होगा तो आपका डिजीज का फैलाव होगा, एक जगह से दूसरी जगह आपका रोग जाएगा। तो अगर रोग जाएगा तो आपका ह्यूमन हेल्थ क्या हो जाएगा, आपका बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों, सैनिटेशन का मतलब होता है टू प्रोवाइड द क्लीन इन्वायरमेंट, टू प्रोवाइड द क्लीन इन्वायरमेंट, ताकि आपका डिजीज का ट्रांसमिशन ना हो और आपका ह्यूमन हेल्दी रह सके। तो प्यारे बच्चों क्या लिखे हैं, सैनिटेशन सिस्टम एम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ। क्या बोला, सैनिटेशन सिस्टम का एम्स क्या होता है कि आपका ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है ना, बाई प्रोवाइडिंग ए क्लीन इन्वायरमेंट। तो कैसे प्रोटेक्ट करेगा, तो आपके इन्वायरमेंट को क्लीन करके प्रोटेक्ट करेगा। दैट विल स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। अगर आपके इन्वायरमेंट को क्लीन किया तो क्या करेगा, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज को रोक देगा। तो प्यारे बच्चों क्या बोले, सैनिटेशन सिस्टम क्या एम्स है, सैनिटेशन सिस्टम एम्स टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग द क्लीन इन्वायरमेंट। मतलब ह्यूमन हेल्थ को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। कैसे करेगा, तो इन्वायरमेंट हेल्थ को इन्वायरमेंट को क्लीन करके, ताकि ट्रांसमिशन, डिजीज का ट्रांसमिशन ना हो। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें नेसेसिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल सैनिटेशन का, तो सेम है। सेम क्या है आपका, कि आपका ह्यूमन हेल्थ को क्या करना चाहता है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। मेन एम्स तो यही है, मेन नेसेसिटी यही है, मेन इंपॉर्टेंस आपका यही है कि आपके इन्वायरमेंट को मतलब इन्वायरमेंट को क्लीन करके ह्यूमन हेल्थ को क्या करेगा, बचाएगा। और इसका एक और अथी है, पर्पस है प्यारे बच्चों, कि अगर आप इन्वायरमेंटल सैनिटेशन रखिएगा, मतलब इन्वायरमेंट को क्लीन रखिएगा, तो आपका जितना भी नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे ग्राउंड वाटर, नेचुरल वाटर, सॉइल, ये सब आपका क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा, क्लीन रहेगा। अगर ये तीनों क्लीन रहेगा तो इन्वायरमेंट, मतलब आने वाला जितना भी पानी है ग्राउंड से, वो सब क्या होगा, क्लीन होगा। तो प्यारे बच्चों देखते हैं इंपॉर्टेंस के बारे में। The overall purpose of sanitation are to provide a healthy living environment for everyone. ओवरऑल पर्पस क्या है, मेनली पर्पस हमारा क्या है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन का, कि क्या प्रोवाइड करे, इन्वायरमेंट, मतलब प्रोवाइड हेल्दी लिविंग इन्वायरमेंट, प्रोवाइड हेल्दी लिविंग इन्वायरमेंट फॉर एवरीवन। जितना भी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं सबके लिए क्या प्रोवाइड कर दे, एक हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी लिविंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है ना। टू प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज, तो ताकि क्यों हम इन्वायरमेंट को क्लीन करेंगे, क्यों हम हेल्दी इन्वायरमेंट मतलब क्या करेंगे, बनाना चाहते हैं, ताकि हम नेचुरल रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, आपको नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट कर सके। नेचुरल रिसोर्स करने का मतलब है सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, सॉइल। और क्या पर्पस है प्यारे बच्चों, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी देना, किसको, पीपुल को। कब, जब वो लिव इन एनवायरनमेंट, जब कोई पीपुल एनवायरनमेंट में रह रहा है तो उसके सेफ्टी और उसके सिक्योरिटी का भी पर्पस किसके हाथ में है, सैनिटेशन के हाथ में है। अगर सैनिटेशन अच्छा है तो पीपल भी सेफ है। तो प्यारे बच्चों, अब मेनली इसमें हम यही पढ़े हैं, सैनिटेशन में क्या पढ़े हैं, कि सैनिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकते, किसको, ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सके, ताकि हमको ट्रांसमिशन का डिजीज ना हो, है ना। इसका भी हम नेसेसिटी भी सेम बताए हैं, कि हम क्या बताएं, कि नेचुरल रिसोर्स को बचा सके, जैसे ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, इन सारे को बचाकर आपका जो भी इन्वायरमेंट में जो लोग रह रहे हैं उनको क्या प्रोवाइड करना, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। बात समझ में आया। तो ये हमारा था सैनिटेशन एंड इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ सैनिटेशन। इसको नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों से अब हम देखेंगे रूरल सैनिटेशन, मतलब गांव में कैसे सैनिटेशन किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमको पता है कि जो इंडिया है, जो भारत है, वो गांव प्रधान देश है ना। यहाँ पे गांव का मतलब नंबर ऑफ गांव बहुत ज़्यादा है। तो इंडियन गवर्नमेंट 1986 में आपका क्या सोचा था, कि अगर हम गांव को अच्छे तरीके से साफ कर दे, सैनिटेशन किया जाए गांव का, तो हमारा पूरा देश अच्छे तरीके से साफ रहेगा। तो ये 1986 में एक प्रोग्राम चलाया गया,
इस प्रोग्राम के तहत क्या बोला गया कि गांव के हर मेंबर को, गांव के जितना भी परिवार है उसको एक एक लैट्रिन प्रोवाइड किया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट के आधार पर, ठीक है ना। तो इसको ये जो है 1986 में पहला ऐसा प्रोग्राम चला था जिससे कि रूरल सैनिटेशन हो सके, गांव के एनवायरनमेंट को साफ किया जा सकता है, ठीक है ना। तो मेनली ये जो फोकस किया वो लैट्रिन पे फोकस किया कि गांव के हर परिवार के पास एक एक लैट्रिन उसके घर में बनाया जाए, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है, द सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम विच वाज स्टार्टेड इन 1986। क्या बोला गया प्यारे बच्चों, सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम जो है 1986 में स्टार्ट किया गया, वाज वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट एफर्ट टू प्रोवाइड सेफ सैनिटेशन इन रूरल एरिया। जो 1986 में आपका प्रोग्राम चलाया गया वो पहला एफर्ट था रूरल एरिया को सैनिटेशन करने का, ठीक है ना। दिस प्रोग्राम वाज फोकस्ड मेनली ऑन providing a sanitation facility and to provide latrine construction in rural area। मेनली ये जो फोकस किया वो क्या किया, सैनिटेशन मतलब सैनिटेशन फैसिलिटी, और उसमें भी मेनली किसका, लैट्रिन कंस्ट्रक्शन इन रूरल एरिया। बात समझ में आया प्यारे बच्चों इंडियन गवर्नमेंट जो है 1986 में एक ऐसा प्रोग्राम चलाया जिससे कि रूरल एरिया को सैनिटाइज किया जा सकता है, सैनिटेशन किया जा सकता है, साफ किया जा सकता है ना। तो प्यारे बच्चों इसमें मेनली क्या फोकस किया कि कैसे हम रूरल एरिया को साफ करें। तो पहले क्या देखा जाता था प्यारे बच्चों, रूरल एरिया में, गांव के इलाके में जो आदमी लोग होते हैं जो बाहर जाते थे अपना मल मूत्र करने के लिए, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इसको मतलब दूर करने के लिए, इसके मतलब क्या, इससे जो गंदगी होगा उसको दूर करने के लिए क्या किया कि जो 1986 में जो गवर्नमेंट थी इंडियन गवर्नमेंट, वो क्या की, ये फैसला ली कि हर फैमिली को एक एक लैट्रिन बनाया जाएगा, वो भी सरकार के तरफ से, ठीक है ना। तो ये था रूरल सैनिटेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रीवीज के बारे में। तो प्रीवीज क्या एक तरह का लैट्रिन ही है जो रूरल एरिया में प्रोवाइड किया जाता है, बनाया जाता है। तो इस तरह से बनाया जाता है कि यहाँ पे अगर जैसे देखिए शहरी इलाका में क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होता है। ड्रेनेज सिस्टम करने का मतलब है वाटर कैरेज सिस्टम, मतलब नाला वगैरह अच्छा होता है। बट गांव में, रूरल एरिया में ये जो नाला का जो सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो उतना अच्छा नहीं होता। तो सरकार क्या सोची कि ऐसा लैट्रिन प्रोवाइड किया जाए कि विदाउट वाटर कैरेज सिस्टम भी वो काम करे, है ना। तो क्या देखा गया प्यारे बच्चों, प्रीवीज और लैट्रिन आर कंस्ट्रक्टेड सो एज टू डिस्पोज ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रेटरा। प्यारे बच्चों ह्यूमन एक्सक्रेटरा का मतलब समझिएगा, ह्यूमन का मल मूत्र। बात समझ में आया, ह्यूमन का मल मूत्र। क्या बोला प्यारे बच्चों, प्रीवीज और लैट्रिन आर कंस्ट्रक्टेड सो एज टू डिस्पोज ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रेटरा विदाउट वाटर कैरेज सिस्टम। क्या बोला प्यारे बच्चों, प्रीवीज या लैट्रिन इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाए रूरल एरिया में कि ह्यूमन का जो एक्सक्रेटरा है, ह्यूमन का जो मलमूत्र है, डिस्पोज हो सके विदाउट कैरेज वाटर सिस्टम, विदाउट वाटर कैरेज सिस्टम। तो प्यारे बच्चों क्या देखा गया कि प्रीवीज एक ऐसा लैट्रिन है जिसमें ह्यूमन एक्सक्रेटा को डिस्पोज किया जाता है विदाउट वाटर कैरेज सिस्टम, ठीक है ना। मेनली प्यारे बच्चों 5 तरह का प्रीवीज देखा गया है, एक्वा प्रीवीज, बोरहोल प्रीवीज, पीट प्रीवीज, फब प्रीवीज, ट्रेंच प्रीवीज। इस 5 तरह का जो प्रीवीज है वो हमारे गांव में, रूरल एरिया में बनाया गया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सक्सेस हुआ वो एक्वा प्रीवी एंड बोरहोल प्रीवी, और यही 2 हमारे सिलेबस में भी लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों हम दोनों के बारे में डिटेल में देखते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे एक्वा प्रीवी के बारे में कि एक्वा प्रीवी क्या है। पहला नंबर तो बता चुके, प्रीवी क्या है, एक तरह का लैट्रिन है, ठीक है ना। तो प्रीवी में क्या होता है, जहाँ पे वाटर कैरेज सिस्टम नहीं होता है वहाँ पे प्रीवी प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहला हम देखेंगे एक्वा प्रीवी। तो प्यारे बच्चों देखिए एक्वा प्रीवी क्या है, एक वाटर टाइट रेक्टेंगुलर टैंक है। एक क्या है, वाटर टाइट रेक्टेंगुलर टैंक है जिसमें क्या होता है, लैट्रिन फ्लोर। मान लीजिए ये आपका लैट्रिन फ्लोर है, ये आपका लैट्रिन सीट है, ठीक है ना। लैट्रिन सीट समझ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपका लैट्रिन फ्लोर के जस्ट नीचे बनाया जाता है, जबकि सेप्टिक टैंक में क्या होता था कि लैट्रिन फ्लोर कहीं और होता था और सेप्टिक टैंक कहीं और होता था, है ना कि। तो प्यारे बच्चों इसमें सेप्टिक टैंक क्या मतलब, सॉरी, यहाँ पे जो एक्वा प्रीवी होता है वो जस्ट नीचे होता है, लैट्रिन फ्लोर के जस्ट नीचे होता है, ठीक है ना। अब देखिए जो ह्यूमन एक्सक्रेटा होता है, इस पाइप के द्वारा नीचे क्या हो जाता है, इस पाइप के द्वारा नीचे वाटर में जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों।
ये एक्वा प्रिवी कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है? एक्वा प्रिवी जहाँ पे वाटर कैरिज सिस्टम नहीं है या जहाँ पे वाटर का जो अवेलेबिलिटी है लिमिटेड है, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में वाटर जहाँ पे अवेलेबल है। देखिए इसको पुक्का लैट्रिन भी बोल, जितना भी प्रीवी है उसको पुक्का लैट्रिन भी बोलेंगे। पुक्का लैट्रिन का मतलब होता है टेम्पोररी लैट्रिन, ठीक है ना। तथा पुक्का लैट्रिन कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन ए स्मॉलर एरिया। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है बहुत ही कम एरिया में आपका बन जाएगा विथ रेक्टेंगुलर टैंक। क्या बोले प्यारे बच्चों, ये जो लैट्रिन है आपको बहुत ही कम एरिया में आपका बन जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, लैट्रिन फ्लोर के जस्ट नीचे आपका रेक्टेंगुलर टैंक है, एक्वा प्रीवी है, तो आपका जो फ्लश करने का इसमें झंझट नहीं, आप इसमें नो नीड ऑफ फ्लश होगा, इसमें फ्लश करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो इसका साइज होता है प्यारे बच्चों, साइज करने मतलब किसका साइज, इस रेक्टेंगुलर टैंक का जो साइज होता है वो वन फैमिली के लिए बता रहे हो। एक परिवार अगर होगा तो 0.72 मीटर इंटू 1.45 मीटर इंटू 1.37 मीटर। एंड ये जो दीवार बनाया गया वो वाल मैसोनरी है प्यारे बच्चों। क्या है? ये जो वाल देख रहे हैं वो ब्रिक मैसोनरी है, ब्रिक मैसोनरी से बनाया गया है। तो ब्रिक का जो थिकनेस होगा, जो दीवार का जो थिकनेस होगा वो 20 सेंटीमीटर से मदद से बनाया गया है। किससे? 20 सेंटीमीटर के मदद से बनाया गया है। एक्वा प्रीवी मेड ऑफ ब्रिक मैसोनरी, किसका बना हुआ है? ब्रिक मैसोनरी का बना हुआ है। और एक एक्वा प्रीवी बनाने में जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आता है वो 2200 से लेकर 2500 तक वेरी करता है। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? फिर से इसको एक बार रीड करते हैं, क्या लिखे हैं। एन एक्वा प्रीवी है जो वाटर टाइट रेक्टेंगुलर टैंक या वाटर टाइट टैंक, ठीक है ना। क्या बोले? एंड एक्वा प्रीवी है जो वाटर टाइट टैंक इमीडिएटली अंडर द लैट्रिन फ्लोर। क्या बोला? एक्वा प्रीवी एक वाटर टाइट टैंक है। वाटर टाइट करने मतलब वाटर का मतलब क्या होगा, ना तो बाहर से अंदर आएगा ना तो अंदर से बाहर आएगा, एकदम वाटर टाइट है। एंड एक्वा प्रीवी है जो वाटर टाइट रेक्टेंगुलर टैंक विच इज मेड अंडर द लैट्रिन फ्लोर। जो कहाँ बनाया जाता है? अंडर द लैट्रिन फ्लोर, जस्ट एकदम लैट्रिन फ्लोर जो होता है जहाँ पे लैट्रिन फ्लोर है उसके जस्ट नीचे बनाया जाता है। एक्सक्रेटा ड्रॉप डायरेक्टली इनटू टैंक थ्रू ए पाइप। हम क्या बोले? एक्सक्रेटा करने का मतलब है ह्यूमन मलमूत्र, है ना। जो आदमी का जो मलमूत्र होता है वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा? इस टैंक के थ्रू, टैंक में जाएगा। किसके थ्रू? पाइप के थ्रू जाएगा। द बॉटम ऑफ द पाइप इज सबमर्ज इन लिक्विड ऑफ द टैंक। जो नीचे वाला जो पाइप का जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो लिक्विड में एक सबमर्ज रहेगा, थोड़ा सा पार्ट लिक्विड में सबमर्ज रहेगा, ठीक है ना। इट इज ए लुक लाइक ए सेप्टिक टैंक। पहले बच्चों सेप्टिक टैंक भी ऐसा ही दिखता है, बट अंतर यही होता है सेप्टिक टैंक में। तो ये जो आपका रेक्टेंगुलर टैंक है वो कहीं और कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जस्ट बिलो द लैट्रिन फ्लोर नहीं किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इट इज मोर यूजफुल वेयर वाटर कैरिज सिस्टम इज एब्सेंट एंड अवेलेबिलिटी वाटर लिमिटेड। प्यारे बच्चों, ये वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है जहाँ पे वाटर कैरी सिस्टम अब्सेंट है, अच्छा नहीं है, एंड बहुत ही कम अमाउंट में आपका वाटर का अवेलेबल है ना। नेक्स्ट, दिस पुक्का लैट्रिन कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन ए स्मॉलर एरिया विद द टैंक बिलो। क्या बोला गया? यह जो पुक्का लैट्रिन है या जो टेम्पोररी लैट्रिन है वो आपको बहुत ही कम एरिया में बनेगा विथ टैंक, है ना। देयर इज नो नीड टू फ्लश दिस टॉयलेट। इसमें फ्लश करने का जरूरत नहीं होगा, इस टॉयलेट में फ्लश करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आपका एक्सलेटर कहाँ जा रहा है? टैंक में जा रहा है। नेक्स्ट, द साइज रिकमेंडेड फॉर वन फैमिली इज, मतलब द साइज जो होगा आपका एक्वा प्रीवी का वो कितना होगा वन फैमिली के लिए? 0.72 मीटर, 1.45 मीटर इंटू 1.37 मीटर, ठीक है ना। द वाल थिकनेस बीइंग 20 सेंटीमीटर। पहले बच्चों क्या बोले? ब्रिक मैसोनरी का बना हुआ है तो वाल का जो थिकनेस होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा। एक्वा प्रीवी मेड ऑफ ब्रिक मैसोनरी एंड जो कंस्ट्रक्शन जो होगा, कॉस्ट जो कंस्ट्रक्शन करने में जो कॉस्ट लगेगा वो 2200 से लेकर 2500 के बीच में वेरी करता है। तो प्यारे बच्चों ये आपका था एक्वा प्रीवी। अब हम इसके बाद चलेंगे बोर होल प्रीवी के बाद, आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे बोर होल लैट्रिन के बारे में। तो बोर होल लैट्रिन के बारे में देखने से पहले एक फिगर समझ लीजिए। बोर होल लैट्रिन में क्या करते हैं? एक आपका होल बनाते हैं, एक सर्कुलर होल बनाते हैं, एक सर्कुलर गड्ढा बनाते हैं जिसका की डायमीटर जो होता है वो 0.3 से लेकर 0.4 मीटर होता है। हम क्या बोले प्यारे बच्चों? एक बोर होल लैट्रिन में क्या बनाते हैं? एक गड्ढा बनाते हैं जिसका की एक सर्कुलर गड्ढा बनाते हैं, बोर करते हैं जिसका की डायमीटर 0.3 से 0.4 मीटर होता है। एंड जो डेप्थ आपका जो होता है, जो गड्ढा जो करते हैं वो लगभग 4 से 8 मीटर करते हैं। तो 4 से 8 मीटर आप समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा डीप गड्ढा किया गया होगा, है ना। तो अब इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? एक आपका
लैट्रिन बनाया जाता है, जो कि इसका जो होता है, इसका जो टॉप होता है एस्बेस्टस शीट से द्वारा ढका हुआ होता है। मतलब जो एस्बेस्टस करकट जो आता है, शीट जो आता है, उसको क्या बोलते हैं, उससे ढका रहता है इसका छत, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो पैन होता है, पैन कहने का मतलब है लैट्रिन सीट, जिस पर ह्यूमन बैठकर एक्सेट्रा करता है, मलमूत्र त्याग करता है, उसको हम लोग पैन कहते हैं। पैन मतलब लैट्रिन सीट। तो जो लैट्रिन सीट है प्यारे बच्चों, पाइप के द्वारा बोर होल में कनेक्ट रहता है। हम क्या बोले, पाइप के द्वारा बोर होल में आपका कनेक्ट रहता है। तो आपका जो ह्यूमन एक्सक्रेटा है वो डायरेक्टली कहाँ बोल सकते हैं, पाइप के मदद से कहाँ, बोर होल में आ जाता है, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, या जो है कुछ टाइम के बाद ये आपका ये बोर होल क्या हो जाएगा, भर जाएगा, फिल हो जाएगा आपका ह्यूमन एक्सक्रेटा से। तो क्या करेंगे, इसको मिट्टी के द्वारा इसको और बढ़िया से ढक देंगे, और पाइप को आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप क्या करेंगे, एक दूसरा बोर होल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक दूसरा बोर होल बनाएंगे और पाइप को इधर कनेक्ट कर देंगे। बात समझ में आया। क्या बोले प्यारे बच्चों, कि अगर आपका जो बोर होल है वो आपका भर गया ह्यूमन एक्सक्रेटा से, तो इसको क्या करेंगे, मिट्टी की मदद से और अच्छी तरीके से भर देंगे, और दूसरे जगह पे नया एक बोर होल बनाएंगे और पाइप को इससे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम पढ़ते हैं, बात समझ में आ गया होगा कि बोर होल में एक बोर बनाते हैं। बोर माने गड्ढा बनाते हैं, जो सर्कुलर गड्ढा होता है, जिसका डायमीटर 0.3 से 0.4 मीटर होता है। जो डेप्थ होता है, वो गड्ढे का जो डेप्थ होता है वो 4 से 8 मीटर होता है, ठीक है ना। अब उस गड्ढे में क्या, पैन करने का मतलब लैट्रिन सीट, जिस पर बैठ कर ह्यूमन क्या करता है, एक्सक्रेटा मलमूत्र त्यागता है ना। तो प्यारे बच्चों, वो जो है आपका जो पैन है वो पाइप के मदद से क्या होता है, बोर होल से कनेक्ट रहता है। अब हम क्या बोले, अगर ये आपका ये जो बोर होल है वो आपका फील्ड हो गया है, ह्यूमन एक्सक्रेटा से भर गया है, तो उसको अच्छी तरीके से मिट्टी की मदद से भर देना है, और उसी के जस्ट बगल में एक नया बोर होल बनाना है, जिसका कि डायमीटर सेम और डेप्थ भी सेम होगा, बट उसको नया पाइप के द्वारा उसको क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे, द बोर होल लैट्रिन इज एन एक्सक्रेटा डिस्पोजल सिस्टम। बोर होल लैट्रिन क्या है, एक्सक्रेटा डिस्पोजल सिस्टम है, मलमूत्र को डिस्पोज करने का एक सिस्टम है। इट इज कंस्ट्रक्टेड वेयर द स्पेस अवेलेबल इज वेरी लिटिल, या वैसे जगह कंस्ट्रक्ट किया जाता है जहाँ पे आपका स्पेस जो है बहुत ही कम अमाउंट, मतलब बहुत ही कम एरिया अवेलेबल है आपके पास, ठीक है ना। It consists of circular hole of diameter 0.3 to 0.4 meter and 4 to 8 meter deep dug in the ground by the auger। क्या बोले प्यारे बच्चों, जो सर्कुलर ये जो बना होता है, एक सर्कुलर होल के द्वारा बना होता है। सर्कुलर होल का जो डायमीटर होता है वो 0.3 से 0.4 मीटर होता है, और जो डीप होता है 4 to 8 मीटर होता है। जो इतना नैरो जो गड्ढा किया जाता है, इतना नैरो गड्ढा आपका ऑगर के मदद से किया जाता है। किसके मदद से, ऑगर के मदद से किया जाता है। आप सॉइल मैकेनिक्स में ऑगर पढ़े होंगे, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ प्रीवी लैट्रिन कंस्ट्रक्टेड विथ ब्रिक मैसोनरी, टॉप कवर विथ ब्रिक मैसोनरी हैविंग टू टॉप, अच्छा, इन दिस टाइप ऑफ प्रीवी लैट्रिन कंस्ट्रक्टेड विथ ब्रिक हैविंग टॉप कवर हैविंग, डबल लिखा गया है प्यारे बच्चों, यहाँ तक खाना। देखिए क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों, इन दिस टाइप ऑफ प्रीविल लैट्रिन इज कंस्ट्रक्टेड विथ ब्रिक। ये जो आपका जो देख रहे हैं, जो दीवार ये देख रहे हैं, ऊपर वाला जो सुपर स्ट्रक्चर का जो दीवार है वो ब्रिक से बनाया जाता है। हैविंग टॉप कवर विथ एस्बेस्टस शीट, और ऊपर क्या किया जाता है, एस्बेस्टस शीट के मदद से आपको ढक दिया जाता है। एस्बेस्टस शीट के मदद से ढक दिया जाता है। ए होल इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द लैट्रिन बाय ऑगर। क्या बोला, एक होल को बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है लैट्रिन के बगल में, लैट्रिन के आउटसाइड बाहर में, है ना। द डायमीटर ऑफ द होल इज 0.3 to 0.4 मीटर एंड डेप्थ 4 to 8 मीटर। द पैन ऑफ द लैट्रिन इज कनेक्टेड टू द बोर होल बाई पाइपलाइन। क्या बोला, जो पैन है वो बोर होल से कनेक्ट होता है बाय द पाइपलाइन, है ना। द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सराउंडिंग सॉइल। पहले बच्चों, ये तो ग्राउंड है ना, मिट्टी है, तो मिट्टी क्या करेगा, यहाँ से जो आसपास में जो मिट्टी है वहां से क्या करेगा, सॉइल के वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। एंड द एक्सक्रेटा एक्यूमुलेटेड एट द बॉटम, और जो आपका जो मलमूत्र है वो कहाँ डिस्पोज होगा, बॉटम ऑफ द बोर होल। जो बोर है उसके नीचे, बोर होल के नीचे वो बैठता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा। When the borehole is nearly filled up, it is closed by dumping earth over it। क्या बोला, अगर आपका बोर होल नियरली फील्ड हो गया है, भर गया है एक्सक्रेटा से, तो आपको अर्थ के मदद से, अर्थ करने का मतलब यहाँ पे क्या है, सॉइल के मदद से उसको अच्छी तरीके से ढक देना है।
ए न्यू होल इज बोर्ड बाय द साइड ऑफ द ओल्ड वन। जो पुराना वाला जो आपका था बोर होल, उसके बगल में एक नया वाला होल बनाना है। एंड द पाइपलाइन इज कनेक्टेड ए पाइपलाइन इज कनेक्टेड टू द न्यू बोर होल। बात समझ में आया? एक क्या करना है, पाइपलाइन को फिर न्यू बोर होल्स के साथ कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारा था प्यारे बच्चों बोर होल लैट्रिन। अब एक और है छोटा सा लो कॉस्ट लैट्रिन के बारे में पढ़ना। ये अलग से प्रीवी नहीं है। लो कॉस्ट लैट्रिन जो सेप्टिक टैंक की मदद से बनाया जाता है ना, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। पहले बच्चों अब हम देखेंगे लो कॉस्ट लैट्रिन विथ सेप्टिक टैंक। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ लैट्रिन ए रेक्टेंगुलर टैंक इज कंस्ट्रक्टेड विच इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट बाय ए बफल वॉल। देखिए प्यारे बच्चों क्या बोला, इस टाइप के लैट्रिन में क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर टैंक होता है जिसको सेप्टिक टैंक कहते हैं। एक रेक्टेंगुलर टैंक होता है जो मेनली कम से कम 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है ना। कम से कम 2 आपका क्या बनाया जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है उस सेप्टिक टैंक को। सेप्टिक टैंक को जो डिवाइड करने वाला जो वाल है उसको बफल वाल कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, इन दिस टाइप ऑफ लैट्रिन ए रेक्टेंगुलर टैंक इज कंस्ट्रक्टेड। एक रेक्टेंगुलर टैंक बनाया जाता है विच इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट, जिसको 2 भाग में बांट दिया गया है बाय ए बफल वाल। बफल वाल के द्वारा 2 भाग में उसको बांटा गया है, ठीक है ना। ए लैट्रिन इज कंस्ट्रक्टेड ओवर द फर्स्ट कंपार्टमेंट एज शोन इन फिगर। तो पहले बच्चों देखिए कंपार्टमेंट नंबर 1, कंपार्टमेंट नंबर 2। तो जो जनरली जो लैट्रिन बनाया जाता है वो फर्स्ट कंपार्टमेंट के ऊपर बनाया जाता है। नेक्स्ट, पैन इज सेट अप सुटेबली इन द लैट्रिन। पैन क्या बोले थे, लैट्रिन सीट। तो लैट्रिन सीट को जहां पे आपको सुटेबल है वहां पे आप उसको सेट कर दीजिए। द आउटलेट पाइप ऑफ द पैन शुड इमर्ज इन अ डेप्थ ऑफ 30 सेंटीमीटर बिलो द सम लेवल। मतलब मान लीजिए प्यारे बच्चों ये आपका वाटर लेवल है, तो यहाँ से पाइप गया होगा नीचे, तो पाइप जो होगा जो वाटर लेवल से कम कितना सेंटीमीटर नीचे रहेगा, 30 सेंटीमीटर तक वाटर डेप्थ में होगा। जो वाटर सरफेस का जो टॉप सरफेस होता है उसको स्कम लेवल कहते हैं। वाटर का जो टॉप सरफेस होता है उसको स्कम लेवल कहते हैं। उस स्कम लेवल से आपको कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए पाइप, है ना। नेक्स्ट, द बफल वाल कंसिस्ट ऑफ 2 ओपनिंग। देखिए पहले बच्चों बफल वाल में 2 ठो ओपनिंग होता है, 2 ठो खुला हुआ होता है। एक खुले हुए पार्ट से जाता है फॉल गैस के पास। कहाँ जाता है, फॉल गैसेस से जुड़ा हुआ होता है। फॉल गैस का जो पाइप होता है ना, उस फॉल गैस के पाइप से जुड़ा हुआ होता है पहला ओपनिंग। और दूसरा ओपनिंग जो होता है वो लैट्रिन से, मतलब आपका जो सेप्टिक टैंक से क्या होगा, लिक्विड बाहर जाएगा। तो लिक्विड बाहर जाने के लिए जो पाइप लगाया जाता है वो भी आपका बफल वाल के द्वारा कनेक्ट होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ, द बफल वाल कंसिस्ट ऑफ 2 ओपनिंग। बफल वाल के पास 2 ओपनिंग होता है। 1 एट द टॉप फॉर द रिमूवल ऑफ फॉल गैस। एक कहाँ चला जाता है, टॉप में चला जाता है जो कि फॉल गैस को रिमूव करता है। एंड द अदर एट द बॉटम फॉर द फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम फर्स्ट चैम्बर टू सेकंड चैम्बर। और दूसरा क्या करता है, फर्स्ट चैम्बर से सेकंड चैम्बर से बाहर लिक्विड का फ्लो करवाता है। ए मैन होल एंड ए वेंट पाइप आर प्रोवाइडेड ओवर कर दीजिएगा OVER, ओवर द सेकेंड चैम्बर। तो सेकेंड चैम्बर ये है आपका। सेकेंड चैम्बर पे एक मैन होल बनाया जाता है। मैन होल करने का मतलब है जो ह्यूमन का एक्सक्रेटा है, अगर ये आपका सेप्टिक टैंक भर गया तो ह्यूमन के एक्सक्रेटा को निकालने के लिए एक मैन होल लगाया गया है सेकेंड चैम्बर के पास। और सेकेंड चैम्बर में ही फॉल गैसेस के रिमूवल के लिए पाइप लगाया गया है। नेक्स्ट, द साइज ऑफ द रेक्टेंगुलर टैंक डिपेंड्स ऑन द मेंबर ऑफ यूजर्स। आपका जो सेप्टिक टैंक है, जो रेक्टेंगुलर टैंक है, उसका जो साइज डिपेंड करेगा वो नंबर ऑफ यूजर्स पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर्स उसको यूज करने, कितने पीपुल उसको यूज करने वाले हैं। द लैट्रिन में बी कंस्ट्रक्टेड विद द ब्रिक मैसोनरी। जो लैट्रिन है उसको ब्रिक मैसोनरी के मदद से बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों आज हमने पढ़ा कि व्हाट इज सैनिटेशन, इंपॉर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ सैनिटेशन। फिर हमने पढ़ा रूरल सैनिटेशन क्या होता है। फिर हमने पढ़ा प्रीवी क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रीवी क्या होता है, उसमें हमने पढ़ा एक्वा प्रीवी को डिटेल में। फिर हमने पढ़ा बोर होल प्रीवी के बारे में। फिर हमने पढ़ा लो कॉस्ट लैट्रिन विद सेप्टिक टैंक के बारे में। तो प्यारे बच्चों यूनिट नंबर 7 में जो इम्पोर्टेंट था, जो कि आपके यूनिट नंबर मतलब जिससे कि क्वेश्चन आते हैं सेमेस्टर में, उन सारे टॉपिक को हमने डिस्कस कर दिया। अब छोटा छोटा अभियान है जैसे गाडगे बाबा स्वच्छता अभियान, जो कि मुंबई गवर्नमेंट ने जो मुंबई का जो गवर्नमेंट है वो अपनाया था।
कि कैसे रूरल सैनिटेशन किया जाएगा। तो एक गाडगे बाबा स्वच्छता अभियान चलाया था, क्या है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में हम जितना पार्ट बचा हुआ है यूनिट 7 का वो पढ़ेंगे, और यूनिट नंबर 8 दोनों एक साथ हम अगले लेक्चर में एंड करेंगे। कौन कौन सा? यूनिट नंबर 7 का लास्ट, मतलब इसके बाद जो बचा हुआ है वो, और यूनिट नंबर 8 दोनों एक साथ हम खत्म करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसको आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में मिलते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।